श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड 280वां दोहा। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासन तोरि सठ करसी हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कही कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाही तछाड़ कहा उबरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। यह तू युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजि करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नाते मारोहु तोही। भृगुपति बकहि कुठारे उठाए, मन मुस्काहि रामो सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण है लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाहियो ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंदहि काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसहि न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं और टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहूँ रिस तजहि मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करहि सोई स्वामी, मोहि जाने आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए। 281वां दोहा। प्रभु ही सेवकहि समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु। वेशु विलोके कहे से कछु, बालक हूँ नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, भेलरी कहीं रिस बीरु विचारी। नाम जान पे तो महि न चीना, बंस सुभाए उतरहु तेहि दीना। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम ओतहु मुनि की नाई। पदरज सिर शिशु धरत गोसाई, क्षमहु चूक अनजानत कैरी। चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हारी सरवरी कसी नाथा, कहो न कहा चरण कहा माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे। कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम, दम, तप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो बस
सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। 282वां दोहा। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि दुज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप शुभासुर आहुति जानो, कौपु मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को शुभ्रा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशुआई। मैं एहि परसु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगी सेना, सुंदर समिधियाँ हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सी निद्रि विप्र के भोरे। भंजहु चाप दाप बड़ बाड़ा, अहमति मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोकर मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट बिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। 283वां दोहा। जो हम निद रही विप्रवदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जेहि, भय बस नावहि मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते तो यह सत्य सुनिए। मेरे संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव तनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमहि पचारे को, लरहि सुखीन कालुकिन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूँ, खेचहूँ मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपहूँ चली गयो,
परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।